वेलकम टू संस्कृति। कार्तिक व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए तथा किस प्रकार करना चाहिए, यह सब हम कार्तिक महात्म्य के 33वें अध्याय में जानेंगे। राजा पृथु कहते हैं, हे नारद जी, कार्तिक के व्रत की उद्यापन की विधि कहिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। नारद जी बोले, कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करें। घर के अंदर गोबर का चौका लगावें, तुलसी के ऊपर मंडप बनावें, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनावें, जिनका नाम सुशील, पुण्यशील, जय और विजय रखें। तुलसी के पास ही मनोहर सर्वतोभद्र बनावें। उसके पास पंचरत्न युक्त कलश रखें। फिर स्वास्ति वाचन करके गणेश आदि देवताओं का पूजन करें। शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए तथा रेशमी पीत वस्त्र युक्त लक्ष्मी सहित भगवान का पूजन करें। द्वारपालों सहित मंडल में इंद्रादिक देवताओं का पूजन करें। भगवान द्वादशी को जागे, त्रयोदशी को देवताओं ने स्तुति की, चतुर्दशी को देखे गए और पूजे गए, इसीलिए चतुर्दशी को पूजन और उद्यापन करना चाहिए। सोने की भगवान की मूर्ति बना षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजा करें। फिर शैया दान करें। सफेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ाऊं, छत्र, दीप, शीशा, कुमकुम, लौंग, इलायची, गोरोचन, कस्तूरी, बिंदी, सुगंधित पान, बीड़ा, माला, मिष्ठान, अंगूठी, नथ, यदि और कोई प्रिय वस्तु हो तो वह भी, और सुंदर भोजन, यह शैया दान के अंग हैं। इन सब चीजों के सहित शैया दान भगवान राधा दामोदर के नाम से करें, क्योंकि कार्तिक में भगवान का राधा दामोदर नाम होता है। साथ ही यह प्रार्थना करें कि जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण की शैया सूनी नहीं रहती, वैसे ही मेरी शैया भी सूनी न रहे। और फिर तिल व खीर से हवन करें। विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए, देवताओं की और शांति के लिए कात्यायनी देवी का हवन कर दक्षिणा देकर ब्राह्मण को प्रणाम करें। फिर देवता, तुलसी और गौ का पूजन करें। व्रत के उपदेश देने वाले की स्त्री सहित पूजा और स्तुति करें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के पाप नाश हो, संतति स्थिर रहे, मनोरथ सफल हो, देह के अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूर्णमासी के दिन यथाशक्ति 130 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गो तथा गुरु को पूजा अर्पण करें। शाक, मूल, फल का दान करें। द्वारपाल, कौवे, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, चांडाल, इनको अन्न देवें। फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान लक्ष्मीपति को अर्घ्य देवें और कहें, हे देवेश, लक्ष्मी सहित अर्घ्य ग्रहण करो, अर्घ्य स्वीकार करो। जिनके स्मरण मात्र से तप, यज्ञ, क्रिया थोड़ी भी संपूर्ण हो जाती है, उन अच्युत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कई भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने घरों में दीपमाला भी करते हैं। ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन कराकर दक्षिणा देवें। फिर मित्रों तथा बांधवों युक्त आप भी भोजन करें। नारद जी कहते हैं कि जो कोई इस व्रत को और इसके उद्यापन को इस विधि से करता है, उसको विष्णु लोक प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य में 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में हम सब ने कार्तिक व्रत के उद्यापन की विधि को जाना।
हमें अपनी सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा पूर्वक कार्तिक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। सूत जी ने नारद जी से इस उद्यापन विधि के विषय में अन्य प्रश्न भी पूछे, जो हम अगले अध्याय में जानेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।